चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न लिखें सभी। अच्छा, कल मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए, दिए थे ना? आपसे पूछा क्या इसमें? आपसे कहा है कि भाई समय बताओ, और समय बराबर बताओ क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। चाल आपको प्रश्न में दे रखी है, बताओ कितनी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको चाल दी है। आपको ज्ञात क्या करना है? दूरी ज्ञात करनी है। भाई कुल कितनी उसने दूरी तय करी, और दूरी तय करने के लिए आपको एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या दे रखी है। एक वृत्ताकार पारक दे रखे ना, इस पारक की आपको त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है बताओ? 350। अच्छा, पूछा क्या आपसे इस पारक के चारों ओर? क्या आपसे पूछा है इस पारक, वृत्ताकार पारक जिसकी त्रिज्या 350 मीटर को पार करने में कितना समय? मतलब आपको यह पूछा है कि यहां से अगर आप शुरू करो ना, तो यहां से घूमते हुए वापिस आपको यहां आना है, और इस दौरान आपने जितनी भी दूरी तय करी है वो दूरी आप कितने समय में करोगे, यदि उसकी चाल हो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आई आपको? ये प्रश्न दिया इस प्रकार से। आपको अगर त्रिज्या 7 दे रखी हो तो बताओ परिधि कितनी होती है? 44। यहां आपको त्रिज्या क्या दे रखी है? 300। कितना गुना है 7 का? 50 गुना है। तो फिर परिधि भी कितना गुना हो जाएगी? 50 गुना। क्या आएगा बताओ? 2200। क्या ये मीटर है क्या 350? तो ये भी क्या आ जाएगा? मीटर। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी, समझ आ गई। आगे समझ सभी को? ठीक है। अब आपसे, हाँ यहां देखो, ये तो मीटर दे रखा है आपको, लेकिन जो आपको चाल दे रखी है ना, वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। आपको इसे क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। कर दोगे? और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बताओ इसको किससे गुणा करें? किससे करें? पक्का? गलत तो नहीं बता रहे? 5/18 से गुणा। बोल क्यों नहीं रहे आप, बताओ सही। ये होगी इसकी चाल, ये होगी इसकी दूरी। ज्ञात करना है आपने समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी बताओ कितनी है? 2200 मीटर। बटा में चाल क्या है? 20 गुणा 5/18 है, वो ऊपर चला जाएगा। इस फॉर्मूले में रखा है मैंने यहां इसको, ठीक है ना? तो आपके पास क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। ज्ञात करो इसको। देखो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 9। 5 एकम 5, 4 5 20, 4 5 20, 9 44 कितना हो जाएगा? बोलो, 9 चौके 36, 37 38 और 396 सेकंड का समय लगेगा। बात समझ आई आपको? यही आपको ज्ञात करना था। आपसे पूछा था कितना समय लगेगा। समझ आई कि नहीं आई बात आपको? सभी को समझ आ गई क्या? बुद्धिजीवियों, मैंने आपको बोला है घर जाके इन प्रश्नों को करा करो। ये क्वेश्चन किया होता तो आपको कितना इंटरेस्ट आता इस प्रश्न में, है ना? आता कि नहीं आता? अब आपने घर पे करा ही नहीं। अनसेंधा सा लागे प्रश्न था ना सारा ही। कभी देखे हैं जीवन में? नहीं देखे, ऐसा लग रहा है। गणित का यही सिस्टम है, एक प्रश्न आपको समझा दिया, उसके बाद आप खुद से उस प्रकार के प्रश्न करो। फिर आपको नहीं आता है, फिर आप उस प्रश्न को देखो कि कैसे किया है। 100% गारंटी आपका मैथ में इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर आप क्लास भी ऑनलाइन मान लो देख रहे हो, रजाई में पड़े हो, सोए सोए देख रहे हो, तो फिर वो समझ नहीं आएगी चीजें, है ना? एक बार आपको लगेगा कर लेंगे, लेकिन वैसा प्रश्न आएगा फिर नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे आप। मैथ के लिए तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठोगे तभी बात बनेगी, ठीक है ना? और खुद प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद मैंने 3 प्रश्न दिए थे। एक और प्रश्न दिया था मैंने आपको, जब आपने कुल चक्कर ज्ञात करने हो ना, तो आपको करना है कुल दूरी और पहिए की परिधि। अर्थात एक चक्कर में दूरी तय की गई, बट्टा में लग जाएगा,
और ऊपर कुल दूरी लग जाएगी, तो हमारे पास आ जाएंगे कुल कितने चक्कर लगेंगे। ठीक है, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो पहिए की परिधि होनी चाहिए, एक आपके पास कुल दूरी होनी चाहिए। पहिए की परिधि तो आपके पास याद कर सकते हो, व्यास दिया है तो परिधि आ जाएगी है? कर दिया, करो शाबाश करो, कोशिश करो। अभी आपको समय दे रहा हूं मैं 1 मिनट का। क्या बात है, करूं मैं कितना 100 चक्कर, 100 चक्कर तो मिस्टेक कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। देखो ध्यान दो, चलो देखो सभी, देखो सामने भी, सभी सामने देखो प्लीज, सामने ध्यान दीजिए। आपसे कहा है कि कुल दूरी, आप सबसे पहले देखो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है। आपको क्या दे रखा है, दूरी ज्ञात करनी होना, तो क्या होता है दूरी बराबर, बोलो, चाल गुणा समय होता है कि नहीं होता, होता है सर, चाल गुणा समय होता है। चाल आपको बताओ क्या दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करें बताओ, किससे गुणा करें, पक्का पक्का, इतनी देर में भूल गए, अभी अभी आपने क्या किया था, अभी अभी क्या किया था, दिमाग जम गया आपका। किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। ये आपके पास चाल आ गई, इनटू में समय आपको कितना दे रखा है बताओ, समय बताओ कितना दिया है, समय दिया ही नहीं, हाँ तो बोलो फिर, 16 सही 1/2 मिनट। समय आपको 16 सही 1/2 मिनट है। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32 और 1 33/2 मिनट। अब समय तो एक चीज देखना आप, समय तो किस में आ गया, मिनट के अंदर आ गया ना, तो मिनट में दे रखा है। और जब 5/18 से गुणा किया तो चाल जो आई थी ना हमारे पास, ये आई थी मीटर प्रति सेकंड के अंदर आई थी। तो दोनों की इकाइयां तो बराबर नहीं हुई ना, ये तो सेकंड में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है। इकाई बराबर करने के लिए मैं इस मिनट को किससे गुणा कर दूं, 60 से गुणा कर दूं, क्योंकि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल दूरी आ जाएगी। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72 होता कि नहीं होता, 2 से इसको काटोगे तो 2, ये आएगा 5 दूनी 10 और 33 को 6 से गुणा करना, यहां तो 10 आ गया ना, 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया, 6 3 18 और 1 19, 198, 1 0 ये 1 0 ये, तो ये क्या आ गई, क्या आ गई भाई, दूरी आ गई, कुल दूरी आ गई हमारे पास, आ गई ना। अब मैंने बताया था कुल दूरी के बटा में क्या लगाएंगे हम, पहिए की परिधि लगाएंगे। तो पहिए की परिधि बराबर क्या है बताओ, जब त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी, 44। यहां आपको त्रिज्या दे रखी है क्या बताओ, व्यास दे रखा है, व्यास कितना दिया है, 126 दिया है, तो त्रिज्या व्यास की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, 63। बताओ कितने से गुणा करने पे 63 आएगा, 9 से। तो परिधि को भी किससे गुणा कर देंगे, 9 चौके 36, 3 कितना आएगा 300, परिधि आ गई 396, भाग दे दो 396 से, 396 से इसको भाग दे दो, क्या आएगा 50 आएगा। ये मीटर में दी हुई है क्या आपको, पहिए का व्यास 126 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, और ये आपको क्या दे रखा है भाई, देखो इस चीज को भी आप बताया करो, थोड़ा ध्यान रखा करो। आपको क्या दिया हुआ, देखो पहिए की जो व्यास दे रखा है ना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये जो परिधि आएगी ये भी कितनी आएगी, 396 सेंटीमीटर ही तो आई ना, ये तो सेंटीमीटर है और ये क्या है, मीटर है, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 से इसको गुणा कर दो। अब ऊपर भी क्या हो गया सेंटीमीटर, बट्टा में भी क्या हो गया सेंटीमीटर। इसको आप बता रहे हो कि गुरुजी काटेंगे तो कितना आएगा, इसका भाग देंगे तो 50 आएगा, और 50 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितने चक्कर आ जाएंगे, चक्कर आ रहे हैं आपको प्रश्न देख करके,
5000 चक्कर। बोला नहीं मैंने सेंटीमीटर, बोला था, आप लिखना भूल गए। इसके बाद लिखो, अच्छे प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, गलतियां होने वाले प्रश्न है। अब इससे ज्यादा मैं आपके लिए और मेहनत नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक चीज मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं ये प्रश्न सिलेक्ट करके लाता हूं आपके लिए। प्रत्येक टाइप के प्रश्न आपको मिल रहे हैं और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई आपको करवाएगा कि ये लो क्षेत्र मित्य में इतने सारे सवाल करवा देता हूं। कब से चल रही है, लगभग 10 दिन हो गया आज, है ना। तो हर टाइप के प्रश्न जहां भी संभावना बन सकती है आपके परीक्षा में आने की, प्रत्येक टाइप का मैं प्रश्न करवा रहा हूं। इस बात का भी मुझे डर है कि मैं कठिन क्वेश्चन कराऊंगा, बच्चे कहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बात को भी दरकिनार करके मैं प्रत्येक लेवल का प्रश्न करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना, आसान भी और टफ भी। अब भी अगर आप नहीं पढ़ते हो घर जा करके तो फिर भैया आपकी किस्मत बहुत खराब है। गुरुजी का कुछ नहीं जाना इसमें, जाएगा क्या कुछ। फिर क्या प्रश्न दिया आपको मैंने, किसी वृत्त की त्रिज्या, लिखो प्रश्न। पेमेंट दी हुई, देखो भाई ध्यान दो, किनारे 37/5। हाँ ऐसा कुछ आएगा, कोई बात नहीं। देखो अब ध्यान दो, प्रश्न को करने का तरीका क्या है मुझे वो देखना है आपका। आपसे कहा कि भाई एक इस प्रकार का वर्ग है और आपसे कहा कि एक क्या है, वृत्त है। आपसे कहा कि इस वर्ग का जितना विकर्ण है, इस वर्ग का जितना विकर्ण है उतनी ही इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ये बात समझ आई आपको। और आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बताओ, 12 सेंटीमीटर की स्क्वायर दे रखा है क्षेत्रफल। आपको मैंने स्टार्टिंग में जब टॉपिक शुरू किया था तब मैंने बताया था कि जब विकर्ण दिया हो, वर्ग का विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ, विकर्ण की स्क्वायर बटा 2 होता है। और बराबर क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल रख दो, विकर्ण का मान आ जाएगा। हाँ रख दो। अब आप देखो इसको इससे गुणा करो तो आ जाएगा विकर्ण स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, विकर्ण स्क्वायर बराबर 12 दूना 24। यहां से स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या हो जाएगा, इसका मतलब विकर्ण कितना आ गया, √24। जितना विकर्ण है उतनी ही इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी आ गई, √24। ज्ञात क्या करना है आपने, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, कर दोगे, फॉर्मूला लगा दो चाहो तो, पाई आर की, पाई को पाई पढ़ा रहने दो, आर कितना है हमारे पास। अब ध्यान देना, √24 गुणा √24 जब करेंगे ना तो क्या बचेगा पता है आपको। अब मैं इसको एक छोटे रूप में करके बताता हूं आपको, समझ लेना, ठीक है ना, जिन बच्चों को नहीं पता है। अगर मैं √2 को √2 से गुणा करता हूं ना तो मेरे पास इनका आंसर क्या आएगा, केवल 2 आएगा। कैसे आएगा देखो, √2 को √2 से गुणा किया तो कितना आया, √4, और √4 का हल किया तो कितना आया, 2। बात समझ आई। जब एक जैसी संख्याओं को रूट में और गुणा करें ना तो फिर उनका रूट हट जाता है और एक सिंगल संख्या बच जाती है। तो पाई गुणा 24 इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इतना लिख दो, ऐसे ऑप्शन में इस प्रकार के दिए हुए हैं। अगर ऐसा नहीं दिया है तो पाई का मान क्या है, 22/7 इंटू 24। इनको गुणा करके बट्टा में 7 लगा दो चाहे तो भी सही है, ठीक है। समझ आया या नहीं आया, आप आए आज। अब ये तो मैंने कल को क्वेश्चन जो दिए थे आपको घर से करने के लिए वो वाले हैं। आज के क्वेश्चन करते हैं, हम करें आज वाले क्वेश्चन। देखिए भाई, लिखो बढ़िया क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अब आपको ये फील होगा
कि गुरुजी हमें ये बताते थे कि भाई जब त्रिज्या 7 दी हो तो आपके पास कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसकी परिधि कितनी होनी चाहिए, 44 होनी चाहिए। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। आप कह रहे थे गुरुजी ये तो ऐसी पंगा है, हम तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे या फिर 2 पाई आर लगाएंगे। तो इससे सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब यहां अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे, वो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने आसानी से उन प्रश्नों का आंसर आ जाएगा। और अगर हम फॉर्मूले लगाएंगे तो बहुत ज्यादा दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी टाइप के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। लिखिए पहला प्रश्न, लिखिए एक वृत्ताकार पथ की, एक वृत्ताकार, आप देखो इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, आप समझिएगा, उस बात को बड़ा गौर से आराम से उस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है ना, मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको एक प्रश्न करवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। एक चीज डायरेक्ट बताऊंगा तो आप भूल जाओगे, अगर यहां हम उसको करेंगे तो फिर आपको याद रहेगा शायद। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई एक वृत्त है और इस वृत्त की मैं मान लूं कि परिधि, सॉरी इसकी त्रिज्या मान लेता हूं 7 है। ठीक है, और एक वृत्त है जिसकी मैं त्रिज्या मान लेता हूं 14 है। समझ आई बात। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का अनुपात बताओ कितना होगा, 7:14। काटेंगे तो क्या आएगा, 1:2 होगा। बात समझ आई आपको। यही मैं अगर करूं कि इस वृत्त का परिमाप की परिधि कितनी होगी, इसकी तो परिधि बताओ, जब त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी होती है 44, जब त्रिज्या 14 हो तो परिधि कितनी होती है 44 का दुगना हो जाएगा 88। अब मैं कहूं कि ये तो त्रिज्या का अनुपात आया, मैं कहूं कि भाई इनकी परिधि का अनुपात क्या आएगा, तो क्या आएगा बताओ, 44:88। काट देंगे, 44 एकम 44, 44 दूना 88। इसका मतलब यहां ये सिद्ध हो गया कि जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही अनुपात क्या होता है, परिधि का। समझ आई बात। जिस अनुपात में त्रिज्या है ना, उसी अनुपात में उनकी क्या होगी, परिधि होगी। बात समझ आ रही है आपको। ये बात अगर समझ नहीं आई है तो फिर दूसरा तरीका क्या है, छोटी सी बात है, रट्टे मार लो, ये तो है ही। फिर जिस अनुपात में त्रिज्या होती है उसी अनुपात में क्या होती है, परिधि होती है। ठीक है, अब वो प्रश्न देखो, उस प्रश्न के अंदर आपको क्या दिया गया है। उस प्रश्न में आपको दिया है कि एक वृत्त है इस प्रकार से, है ना, और इस वृत्त की आपको क्या दे रखी है, त्रिज्या दी है क्या, नहीं दी, अनुपात दिया है ना त्रिज्या का। एक और वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, मैं यहीं से आगे इसको बढ़ा देता हूं। ठीक है, इसको यहां से मैं बढ़ा देता हूं आगे, इसको अगर यहां से मैं बढ़ा दूं तो ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ ये छोटी जो त्रिज्या है ना, इसको मैं छोटा आर लिख रहा हूं, और जो पूरी त्रिज्या बड़ी है इसको मैं क्या लिख रहा हूं, बड़ा आर। आपको दो त्रिज्या दिख रही है क्या इसमें, या नहीं दिखाई दे रही, दिखाई दे रही है ना दो त्रिज्या। तो छोटी त्रिज्या मतलब यहां से छोटे वाले इस वृत्त की त्रिज्या उसको मैं छोटा आर लिख रहा हूं, और जो बड़े वाले इस यहां से यहां तक की जो त्रिज्या इसको मैं क्या लिख रहा हूं, बड़ा आर। ठीक है, इनका अनुपात आपको क्या दिया बताओ, मैं अलग से लिख रहा हूं, आर अनुपात आर। बड़े वाली त्रिज्या का अनुपात बताओ क्या है, 17, और छोटे वाली त्रिज्या का अनुपात क्या है, सॉरी हाँ परिधि, बड़े वाली परिधि का अनुपात कितना है 17, और छोटे वाली परिधि का अनुपात, देखो परिधि बनेगी किस पे, त्रिज्या पे तो बनेगी। ये त्रिज्या है, जितनी मैंने अभी क्या बताया आपको, जितना परिधि का अनुपात है उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है। ये बात दोबारा बोल रहा हूं मैं, देखो उसने क्या दिया है अपने को प्रश्न में, वो कह रहा है कि परिधि का अनुपात है ना, बड़े वाले वृत्त की और छोटे वाले वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है। मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो अनुपात परिधि का होता है वही अनुपात क्या होता है, त्रिज्या का होता है। तो मैं यहां डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, त्रिज्या का अनुपात, छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या दोनों का अनुपात क्या है, 15:17। बात समझ आई। अब आपको दे रखा है प्रश्न में
वो कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते की बताओ कि सॉरी कितनी चौड़ाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है आपको, ठीक है, 40 मीटर दे रखी है। अब एक चीज मैं यहां दोबारा बताता हूं आपको अलग से, ये देखो, अगर मुझे ये पता हो कि इसकी लंबाई है मान लो 100, ठीक है, और इसकी लंबाई है 40, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भी बताओ ये रास्ता है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आप क्या करोगे, बड़े वाली जो त्रिज्या है ना 100, इसमें से छोटे वाली जो त्रिज्या है 40, ये क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, इस रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। इसका मतलब रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो मुझे क्या करना है, बड़ी जो त्रिज्या है उसमें से छोटी त्रिज्या घटानी है ना। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का जो अंतर है वही क्या होता है, इस रास्ते की चौड़ाई होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब आपको रास्ते की चौड़ाई बताओ कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, और जो 40 है वो बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का अंतर ही तो होता है, अभी हमने यहां किया, तो अंतर आपको 40 दे रखे, आप देखो अनुपातों का अंतर कितना है, अंतर के बट्टा में अंतर। आपसे पूछा किसका है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, गुणा में क्या लगा दोगे, 15, 2 से इसको काटो क्या आएगा, 20 को 15 से गुणा करोगे क्या आएगा, आंसर आ गया आपका कितना, 300 मीटर आंसर है। बात समझ आई आपको क्या, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। समझ आया, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लोगे इस प्रश्न को आप, ठीक है, और करवाऊंगा मैं ऐसे, चिंता मत करो आप, और आ रहे हैं ऐसे प्रश्न आपके लिए। उनमें तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको यह तो पता है परिधि का अनुपात बराबर क्या होता है, त्रिज्या का अनुपात। परिधि का अनुपात क्या दिया आपको बताओ अब की बार, 13:8, तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 13:8। बड़े वाले त्रिज्या 13 है तो छोटे वाली त्रिज्या कितनी है, 8 है। आपसे बाहरी रास्ते का की चौड़ाई दे रखी, इसका मतलब इन दोनों का अंतर दिया, कितना दिया अंतर बताओ, 5 या 25, 25 सेंटीमीटर अंतर दे रखा है, तो आप देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है। गुणा में किसका पूछा है, छोटे वाली त्रिज्या कितनी है, 5 5 25, 8 5, तो छोटे वाली त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया आपको, आ गया, बधाई हो। एक और लिखो, आपका आंसर आना चाहिए 1 सेकंड में। और ऐसे प्रश्न इजी कैलकुलेशन है, उनमें तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको यह तो पता है परिधि का अनुपात बराबर क्या होता है, त्रिज्या का अनुपात। परिधि का अनुपात क्या दिया आपको बताओ अब की बार, 13:8, तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 13:8। बड़े वाले त्रिज्या 13 है तो छोटे वाली त्रिज्या कितनी है, 8 है। आपसे बाहरी रास्ते का की चौड़ाई दे रखी, इसका मतलब इन दोनों का अंतर दिया, कितना दिया अंतर बताओ, 5 या 25, 25 सेंटीमीटर अंतर दे रखा है, तो आप देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है। गुणा में किसका पूछा है, छोटे वाली त्रिज्या कितनी है, 5 5 25, 8 5, तो छोटे वाली त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया आपको, आ गया, बधाई हो। एक और लिख, 70 आ रहा है क्या, आपसे कहा, देखते पता नहीं क्या आएगा आंसर। आपसे कहा कि दो वृत्तों की परिधि क्रमशः, दो तरीके इस प्रश्न को, पहला तरीका जो आपका फेवरेट तरीका है उस तरीके से करते हैं अपने। आपसे कहा है कि दो वृत्तों की परिधि, पहले वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है बताओ, परिधि कितनी दी आपको, 198, और अगर त्रिज्या 7 माने, परिधि कितनी माने,
44 का मान कितना आ रहा है 198, तो 7 का मान कितना आएगा बता सकते हो क्या? ऐसे भी नहीं बता सकते, चलो नहीं बता सकते कोई नहीं। परिधि दी है तो परिधि का फॉर्मूला तो लगा सकते हो। परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, 2 पाई आर होता है। क्या हो जाएगा 22/7, 22 गुना 44 बटा में 7 गुना त्रिज्या बराबर कितनी परिधि दे रखी है बताओ? परिधि कितनी दी है 198, तो बराबर परिधि रख दो 198। त्रिज्या बराबर हो जाएगी 198 बटा में आ जाएगा 44 और 7 चला जाएगा गुणा में, कटेगा क्या बताओ? 11 4 44, 11 एकम 11, बच गए कितने 8, 11 8 88, 2 से काट दो, 2 दूनी 9 दूनी 7 9 63 बटा में 2, बताओ त्रिज्या कितनी आएगी बता सकते हो क्या? 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 31.5। पहली त्रिज्या क्या आ गई 31.5 आ गई। दूसरी त्रिज्या और ज्ञात कर लो, दूसरी परिधि कितनी दी है बताओ? कितनी 352, 352। फॉर्मूला वही पाई 2 पाई आर, 22 गुना 44 बटा में 7 गुना आर बराबर 352, आर बराबर 352 बटा 44 गुना 7, 11 4 44, 11 3 33, 11 दूना 8 चौके 7 8 56। तो दूसरी त्रिज्या कितनी आ गई? पहली त्रिज्या कितनी आई? अंतर पूछा दोनों का, बताओ कितना अंतर है? अंतर नहीं ज्ञात करना आता, 56.0 लगा दो, इधर 31.5, 10 में से 5 गया, यहां बचा 5, 5 में से गया 4, यहां बचा 5 में से 3 गया, क्या आएगी त्रिज्या का अंतर? 24.5 आया क्या आपका? सही है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका देखो, ये नोट करना है आपने, करना नोट। इस तरीके को समझो नहीं समझो, लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको जरूर समझना है आपने। दूसरा तरीका अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके को आपने जरूर समझना है। मैथ समझाने लगी क्या? अभी हम मंगलवार या बुधवार से बैच शुरू कर रहे हैं एसआई का, एक पशु परिचर का बैच शुरू कर रहे हैं और एक बीएसटीसी का बैच शुरू कर रहे हैं। ये 3 बैच हम शुरू कर रहे हैं बुधवार से या फिर मंगलवार से, एक आधे दिन में आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो जो आपके आसपास के लोग हैं जिनको तैयारी करनी है वो क्या करें, मंगलवार या बुधवार से बैच ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर मैथ चलेगी, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा दोबारा। आप में से भी कोई बच्चा ये चाहे कि गुरुजी हम तो वो वाला बैच ज्वाइन करेंगे, तो आप उसमें बैठ सकते हैं, आपको छूट रहेगी, ठीक है। उसमें मैथ में बेसिक से स्टार्ट करूंगा वापस। इसमें 2D चल रहा है अभी, इसके बाद 3D आएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बेसिक पढ़ रखा है उनके लिए तो ये क्लास बढ़िया है। जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है, अर्थमेटिक जिनको नहीं आती है, वो एडवांस में थोड़ी समस्या होगी उनको। अब जैसे अनुपात नहीं आता तो ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसने अनुपात पढ़ा है उसके लिए आसान है ये, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसका देखो, आंसर क्या आना चाहिए 24.5। अगर 24.5 आंसर आया तो फिर हमारा दूसरा तरीका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा चेक कर लेते हैं दूसरा तरीका। आपसे कहा कि 2 वृत्तों की परिधि, एक परिधि तो कितनी दे रखी है 198 और दूसरी परिधि कितनी दी है बताओ 352। आप देखो, अच्छा पूछा क्या आपसे, जितना जिस अनुपात में परिधि का अंतर होगा उसी अनुपात में अंतर किसका होगा, त्रिज्या का होगा, होगा कि नहीं होगा। आप देखो इन दोनों का अंतर कितना है, कितना अंतर है, देखो भाई 12 में से 8 गया 4, सरमारी का आपको 4, इधर 14, 14 में से 9 गया 5, इधर बचा 2, 2 में से 1 गया 154। ये परिधि का अंतर आया 154। अगर मैं त्रिज्या मानूं 7 तो परिधि कितनी होगी 44। आप देखो ये 44 का कितना गुणा है, बता सकते हो कि 44 का डायरेक्ट गुणा नहीं ज्ञात करना था ना, तो आप ऐसे करो 154 और ये 44 जो हमने मानना है ना वो हमारे वाला बट्टा में लिखना है बस। आपने ज्ञात करनी है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 44 परिधि है तो 7, तो गुणा में क्या लगा दो 7। आप इसको काट दो 11 से, कट जाएगा 11 4 44,
11 एकम 11, कितना बचा 4 और 11 4 44, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 7 दूनी 7 7 49, बट्टा में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24.5 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सही आ रहा आंसर हमारा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, वो पहला तरीका है। पहला तरीका जो पॉपुलर तरीका है, जो बचपन से करते आ रहे हैं। ये जो नया तरीका है, इसमें थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है आपको, क्योंकि पहली बार इसका आप सामना कर रहे हो। मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं, मेरे पे कोई ऐसे नहीं हो कि गुरुजी थे बताइए को नहीं, रोको बता दिए मैंने, मुंह फुला के आज होते काले करें हम। आपके पास 2 तरीके हैं ना इस प्रश्न को करने के। आपके पास इस प्रश्न को करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों को यूज हम करेंगे। ध्यान दें, सामने किसी ने आंसर निकाला है तो बोल दें भाई, ये एक वृत्त है और ये एक बड़ा वृत्त है, 2 वृत्त है। ठीक है, आपसे कहा है कि 2 वृत्तों की परिधि के बीच का अंतर है 44 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, छोटे वाला वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ? 1.6 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो आपने क्या करनी है? ज्ञात करनी है। आपको इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है। अंतर का मतलब अगर बड़े वाली परिधि में से छोटे वाली परिधि घटाओगे, ध्यान देना, अंतर का मतलब है कि अगर मैं बड़े वृत्त की परिधि मान लेता हूं 5, सुनो, और छोटे वाले वृत्त की परिधि मान लेता हूं कितनी? 2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर बताओ कितना है? 3 है। यही बात अगर मैं कह दूं कि अगर मैं छोटे वाले वृत्त की परिधि में ये अंतर अगर जोड़ दूं तो कौन सी परिधि आ जाएगी? बड़े वाले वृत्त की परिधि आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी बताओ? देखो, छोटे वाले वृत्त की परिधि में अगर मैं दोनों के बीच का अंतर है वो जोड़ दूं तो बड़े वाले वृत्त की परिधि आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। हाँ आएगी सर। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पास पहला जो तरीका है वो लगा रहा हूं मैं। पहला तरीका ये है कि मैं क्या करूं, इसकी परिधि ज्ञात कर लूं। इसकी परिधि ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 2 पाई आर, 2 को 22 से गुणा करेंगे क्या आएगा? बटा 7 गुणा में त्रिज्या कितनी है? 1.6। इसको हल कर लो, आप कर सकते हो। कितना आएगा बताओ? पूरा पूरा कट रहा है क्या? बटा में सर कितना आएगा? 22.4 आ रहा है क्या? 16 चौके 64, 6 64, 16 और 6 22। ठीक है, 22.4 बट्टा में 7। ये किसकी परिधि आ गई? इसकी परिधि आ गई। आ गई ना? आई कि नहीं आई बताओ? समझ आ रहे हैं? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, आपके पास छोटे वाले वृत्त की परिधि आ गई। इसमें अगर आप उस अंतर को जोड़ दोगे, अंतर कितना है? 44 को अगर आप, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें, 44 को अगर इसमें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी? ये बड़े वृत्त की परिधि आ जाएगी। जोड़ दो, इसको जोड़ना आता है आपको? इसको इससे गुणा करो, पहले जो आंसर आए उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। जब भिन्न में इस प्रकार से हो ना तो इसको इससे गुणा करो, जो आंसर आए उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। कितना आएगा? सही जोड़ना, गलत मत कर देना। 330.4 कैसे आएगा? लास्ट में 4 कैसे आएगा? इकाई अंक 4 तो आ ही नहीं सकती। बुद्धिजीवी कहां से आए हो आप इतने? अरे गुणा नहीं कर सकते तो आप हाथ खड़े कर दो। सर नहीं होता, मैं कर लेता हूं। फिर आंसर को गोली मारो। आप मुझे कैलकुलेशन करके ये बताओ इसका कितना आएगा। आलसी, कितने आलसी हो आप? देखो, सारा जोड़ की क्यों बताया आपने? मैंने आपको गुणा का पूछा था। कितना आएगा गुणा करने पे? इसको गुणा करने पे कितना आया? 308 आया। अब देखो, ये आया 308। मैंने बोला इनको गुणा करने पे जो है उसमें ऊपर वाली संख्या
जोड़नी है, तो जोड़ोगे 22.4 और बट्टा में क्या आ जाएगा 7। बताओ अब क्या आएगा, कितना आएगा 330.4 बटा में 7। ये क्या है, ये इस वृत्त की परिधि आ गई। आपको ज्ञात क्या करना है भाई, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या ज्ञात करना है तो वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई आर बराबर परिधि दी कितनी है 330.4 बट्टा में 7, 22 बट्टा 7, 22 को इससे गुना करेंगे क्या आएगा 44 बट्टा 7 गुना आर बराबर 330.4 बट्टा में। अब बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो बराबर में है तो बट्टा से बट्टा काट दो क्या सीधा मैं, ठीक है। इसको काट दो, किससे काटोगे 2 से काट दो, 4 से काट दो, इसको कितना आएगा, यहां से दशमलव हटाओगे ना बट्टा में एक बार 0 लगा दो, ठीक है, गलती नहीं हो जाए। यहां पे आ जाएगा 11, इसको काटोगे 4 से तो 8 चौके 32, बच गया 1 30, 7 चौके 28, बच गए 2, 4 6 24, ये हो गया। अच्छा 1 तो 10 हो जाएगा ना यहाँ, फिर आएगा 8 एकम 1 बच गया 10, 4 दूनी 8, बच गए 2 24। अब तो सही है, ठीक है। अब देखो अब किसका भाग देना है हमें, अब 11 का भाग दें, इसके अंदर जाएगा क्या पूरा 11 7 77, तो ठीक है, फिर पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, 826 पॉइंट हटाएंगे वापस क्या लग जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा 11 का भाग देना ही पड़ेगा, क्या आएगा 11 7 77, 11 7 77 कितने बच गए 5 56 पॉइंट लगाएंगे, 11 5 55, क्या बचा 1, ये ऐसा कुछ आएगा 7.5 के आसपास आएगा इसकी त्रिज्या, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा, देखो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लगा करके आप इसका आंसर निकाल नहीं सकते, आप निकाल सकते हो, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आपने कोई गलती तो नहीं कर दी क्या कहीं, इसमें कोई मिस्टेक, आपका क्या है आंसर इसका 8.5, यहाँ कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है अपनी, ठीक है। ये समस्या है अभी थोड़ी, इसमें ऐसे करोगे ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। इसका आंसर आएगा दूसरे तरीके से करते, इसका 2.3 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। दूसरा तरीका लगाते हैं हम, देखो ठीक है, ये तरीका तो आपने देख लिया, इस तरीके से आप कैलकुलेशन को दोबारा सेट करना, कहीं गलती हुई है उसको आप सेट करना, सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, आप क्या दिया दूसरा तरीका, आपको 2 बातें बता रखी है इसने कहा है कि 2 वृत्तों की परिधि के बीच का अंतर है 4.4, देखो एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, इनकी परिधि का अंतर कितना है अभी बताओ 4.4, 44 है क्या, अंतर है 44। आप मान लो कि त्रिज्या कितनी है 7 है, तो परिधि बताओ कितनी होगी, परिधि कितनी होगी 44 होगी कि नहीं होगी, परिधि 44 होगी, तो बताओ कितने से गुणा करने पे 44 आएगा 1 से, तो त्रिज्या को भी कितने से गुणा करें 1 से। इधर ये क्या था हमारा अंतर था ना, परिधि का अंतर, तो ये भी गुणा करने पे क्या आएगा त्रिज्या का अंतर आएगा, गुणा करने पे क्या आएगा हमारे पास त्रिज्या का अंतर आएगा। अब त्रिज्या का अंतर आ गया भाई, आपसे क्या पूछा उसने, बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या जब घटाएं तो अंतर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, आना चाहिए ना। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 1.6, इसमें से जब बड़े वृत्त की त्रिज्या आप मान लो x है, इसको घटाएंगे तो क्या आना चाहिए 7, तो x माइनस का ना इधर, छोटे वृत्त की त्रिज्या ना, हाँ बड़े में से घटाएंगे, फिर देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या x, इसमें से छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी 1.6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, दोनों का अंतर आएगा, और अंतर कितना निकाला हमने 7, तो x बराबर हो जाएगा 7, इधर पड़ा है ये माइनस का उधर जाके प्लस का 7, और ये क्या हो जाएगा 8.6, इसका मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी 8.6 आएगी, ये निकाला था क्या आपने, सही, ठीक है।
आपको मैंने 44 बोला था क्या इसकी परिधि का अंतर? अंतर वैसे 44 नहीं 4.4 था ना, उस हिसाब से अलग आएगा, लेकिन 44 मानेंगे तो फिर आंसर हमारा सही आएगा 8.6। ठीक है, हाँ फिर थोड़ा अलग हो जाएगा। 0.86 कैसे हो जाएगा? अगर हम 4.4 मानेंगे ना यहाँ पे, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 0.1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 0.1 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? 0.7 आएगा, और यहाँ पे 0.7 आएगा। तो अब देखो आप क्या होगा, क्या बताया आपने? कैसे होगा? देखो x बराबर 0.7 इधर पड़ा है, ये माइनस का 1.6 उधर जाके क्या हो जाएगा? हाँ ऐसा ही आएगा ना, 1.6 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 2.3 आएगा आंसर इसका। ठीक है, ये 2.3 आंसर। पहले वाले का हमने फॉर्मूले सीखे, कितना आया था उसका? यही आया था ना लगभग। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ओके। तो आपने करना कैसे? ऐसे ही करना, ध्यान देना। दोबारा बता देता हूँ मैं ये तरीका आपको, दोबारा देख लो एक बार। ये थोड़ा सा मैंने आपको जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये सीजीएल के अंदर आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं, कोई आपके एसएससी जीडी जूडी लेवल के नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप इनको करोगे। ध्यान दो, क्या है आपसे कहा है कि इन दोनों वर्त की जो परिधि है ना, इन दोनों वर्तों की परिधि के बीच का अंतर कितना दे रखा है आपको? 44 दे रखा है। ठीक है, आप मान लो कि भाई त्रिज्या अगर 7 हो, अरे आवाज नहीं भाई, तो परिधि कितनी होगी? 44। ठीक है, आप मान लो कि त्रिज्या, अगर त्रिज्या में अंतर मान लो 7 है, तो परिधि में अंतर कितना होगा? 44 होगा। ये मान सकते हैं, कुछ भी मान ले, मानते हैं 100 मानते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि त्रिज्या में अंतर कितना है? 7 है, तो परिधि में अंतर कितना होगा? 44। 44 को कितने से गुणा करने पे ये अंतर आ रहा है? 1 से, तो इसको कितने से गुणा करें तब त्रिज्या का अंतर आएगा? 1 से, तो त्रिज्या का अंतर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है, त्रिज्या का अंतर कितना आना चाहिए? 7। छोटे वाले वर्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? अगर मैं बड़े वाले वर्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी है, मान लेता हूं x है, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वर्त की त्रिज्या में घटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? इस त्रिज्या में से ये त्रिज्या घटाऊंगा तो दोनों के बीच का अंतर ही तो आएगा, और अंतर आया कितना है हमारे पास? 7 है, तो x बराबर 1.6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 8.6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हो। दोबारा देख लेना इस प्रश्न को, वीडियो देख लेना दोबारा से बैक करके, और नहीं समझ आए तो फिर दोबारा मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता दूंगा। ठीक है, इस प्रकार के खूब क्वेश्चन है, एक और लिखो। ऐसे क्वेश्चन मैं दूंगा कल करने के लिए आपको। ठीक है ना, आज के वीडियो के लास्ट में मैं अभी क्वेश्चन डालने वाला हूं, इस टाइप के प्रश्न, आपने इन प्रश्नों को करना है, सभी ने करोगे? ठीक है, ऐसे मैं आज 4-5 प्रश्न देने वाला हूं आपको, 1 2 3 नहीं, 4-5 प्रश्न मैं आपको दूंगा, और वो क्वेश्चन आप खुद से करना। नहीं आए तो फिर हम कल हम करेंगे। फिर बात समझ आई आपको? यस या नो? करोगे? हो जाएंगे क्या? कोशिश करना। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम करेंगे, हम आपके साथ हैं। आज की सभा समाप्त।